अगर हम कहें कि धुरंधर 1000 करोड़ कमा सकती है तो आप चौंकिएगा नहीं। और ये मैं पूरे हिसाब किताब के साथ कह रहा हूं, क्योंकि रणवीर सिंह की धुरंधर तमाम तरह के निगेटिव पीआर और बॉयकॉट ट्रेंड्स के बावजूद मात्र 3 दिनों में ही 160 करोड़ के आसपास कमा चुकी है। और जिस हिसाब से ट्रेंड्स दिख रहे हैं, अगले कुछ दिनों में 300 करोड़, फिर 400 करोड़, 400 करोड़ तो छोड़िए 1000 करोड़ भी कमा सकती है। आइए फिर जल्दी समझते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे। पहले अपना परिचय दे दें, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। चलिए फिर हिसाब समझते हैं। पहले दिन धुरंधर के खाते में 28 करोड़ आई। अब कहने के लिए तो 28 करोड़ कम अमाउंट नहीं होता है, इनफैक्ट रणवीर सिंह के करियर का बेस्ट ओपनिंग भी है। लेकिन धुरंधर का जिस हिसाब से क्रेज था, उस हिसाब से कम इस फिल्म को 40 से 45 करोड़ का ओपनिंग मिलना चाहिए था। लेकिन अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि रिलीज से ठीक पहले कांतारा वाली कंट्रोवर्सी हुई। फिर यामी गौतम ने भी धुरंधर को लेकर हो रहे निगेटिव पीआर के खिलाफ आवाज उठाई। इधर रणवीर सिंह ने माफी भी मांग ली। लगने लगा कि मामला शॉर्ट आउट हो गया है। लेकिन ये जितनी भी चीजें हुई, शायद इसका असर बॉक्स ऑफिस पर दिखा। एक पॉइंट ये भी है कि फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला। तो चलो पहले दिन 28 करोड़ फिर जस्टिफाइड लगने लगा। असल खेल शुरू हुआ दूसरे दिन, जिसकी शुरुआत पहले दिन के इवनिंग शो में ही शुरू हो गया था। मतलब कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि फिल्म लंबी जरूर है बट अच्छी है। लोगों ने क्या, हमने खुद अपने रिव्यू में कहा है, आप चाहें तो हमारा रिव्यू भी देख सकते हैं। अब इसका असर यह हुआ कि फिल्म दूसरे दिन क्रिकेट मैच के बावजूद 14% की छलांग लगाते हुए सीधा 32 करोड़ की कमाई कर डाली। और तीसरे दिन संडे का बेनिफिट मिला और कमाई में जोरदार बढ़ोतरी हुई और 43 करोड़ का कलेक्शन हुआ। तो इस तरह से 3 दिनों में, यानी धुरंधर पार्ट 1 का वीकेंड कलेक्शन हो गया 103 करोड़, ग्रॉस कलेक्शन 123.50 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 158 करोड़। नॉर्थ अमेरिका में फिल्म बढ़िया कमाई की है। और समझिए कि जिस हिसाब से ट्रेंड्स दिख रहे हैं, आसानी से फिल्म 4 हफ्ता तो चलेगी ही चलेगी। ऐसे में अगर शुरुआती के 7 दिनों में मान लीजिए इंडिया में 200 करोड़ के आसपास कमा लेती है, तो निश्चित तौर पर 15 दिनों में ये आंकड़ा जो है वो 300 करोड़ छू लेगी। और फिर क्रिसमस और 1 जनवरी का फायदा मिलेगा। और ऐसे में फिल्म की कमाई कितना भी गिरेगा तो 500 करोड़ से तो ऊपर रहेगा ही, बाकी 550, 600 करोड़ भी जा सकता है। बजट 250 करोड़। अब आप ये कहिएगा कि सत्यम भाई आप तो 1000 करोड़ बताए थे। रुको जरा, सब्र करो। तो ये बजट भी तो दोनों पार्ट का है गुरु। अब आप बताइए, अगर जो आंकड़ा हमने बताया है, एक तो ये सिर्फ मेरा एनालिसिस नहीं है, बल्कि ट्रेड एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स का भी मानना है कि फिल्म 600 करोड़ कमा सकती है। तो ऐसे में अगर जो आंकड़ा हम बता रहे हैं कि 600 करोड़ उसके आसपास कमा ले रही है, तो क्या लगता है दूसरा पार्ट कितना कमा लेगी? आई थिंक आपको जवाब मिल ही गया होगा। 1000 करोड़ आप लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। धुरंधर को लेकर बहुत कुछ कहने का मन कर रहा है, लेकिन सब कुछ इसी वीडियो में हम नहीं बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल थंबनेल और टाइटल के हिसाब से हम बात कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप रणवीर सिंह की बाकी फिल्मों का कलेक्शन भी देख लीजिए और साथ ही कमेंट में धुरंधर को लेकर आपका अपना गेस क्या है ये भी बताइए। ये बताइए कि फिल्म कैसी लगी। विट्टी चोखा सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे। धन्यवाद।